हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, ये वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि एम्स कैसे अपन ले सकते हैं। अगर अपना उतना स्कोर है, उतना रैंक है, तो कैसे ले सकते हैं। कई बार थोड़ा कम रैंक है तो भी अपन ले सकते हैं। क्या तरीका रहता है, सीखना है। और लास्ट में इस वीडियो के हम बताएंगे आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा मेन उद्देश्य कॉलेज काका का ये है कि आप काउंसलिंग को सीखें, ना कि आप किसी के बहकावे में आ जाएं ये वो और गलती कर बैठें। आपको सीखना है, सब कुछ सीखना है, और इसलिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया पूरी काउंसलिंग को लेके कि नीट काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये आपको सिखाया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए कर लीजिए, क्योंकि लास्ट राउंड तक आप सीखेंगे चीजें, आप खुद से करेंगे और आप अच्छे कॉलेज पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर कॉल ना किया करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज किया करें कुछ भी क्वेरी होती है। अब देखिए, ये वीडियो में हम एम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एम्स जितने भी लास्ट ईयर तक हमारे पास में रहे हैं, इस बार अगर ऐड होते हैं या नेक्स्ट ईयर ऐड होते हैं वो एक अलग बात है, अब तक हुए हैं, ये कट ऑफ भी आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी लास्ट ईयर की, साथ ही साथ रैंक वाइज। रैंक वाइज क्यों? क्योंकि स्कोर जो है, स्कोर वेरिएशन लाएगा। हो सकता है किसी साल इंडिया का टॉपर ही 701 स्कोर वाला रहा हो और अब 701 पे पहुंचते पहुंचते 200-300 रैंक पहुंच जाता है। तो ये हम कह रहे हैं कि यहां पर रैंक और स्कोर में से रैंक इंपॉर्टेंट है, तो हमको स्कोर वाइज नहीं रैंक वाइज चलना होता है। दूसरी चीज, यहां राउंड 1 और राउंड 2 है। अब आप कहेंगे सर मॉपअप में भी तो मिला है एम्स, तो इसके बाद इसी वीडियो में आगे हम मॉपअप की बात करेंगे, वहीं से गेम को समझेंगे कि कैसे हम कहां कॉलेज ले सकते हैं। राउंड 1 राउंड 2 आपकी एक रेफरेंस के लिए है। देख पा रहे हैं आप कि देखिए, हर एम्स जैसे न्यू दिल्ली है, लगभग जनरल में 55 रैंक, सेकेंड राउंड तक 61, 4-5 रैंक्स का डिफरेंस आता है। ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप अपने पास लिख भी सकते हैं इसे, ठीक है। भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, भोपाल। अब ये जो रैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, भाई 3000 रैंक है किसी का, मंगलागिरी 2300 पे मिल गया। अब वो 3000 रैंक रख के भी कैसे ले सकता है इस कॉलेज को? जिसका 8000 रैंक है वो कैसे एम्स ले सकता है? वो सब चीजें आपको सीखनी है इस वीडियो में। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए राउंड 1 राउंड 2 ये रैंक्स रहे हैं। आप चाहें, इसलिए मैंने आपको गैप दिया है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, आप लिख सकें अपने पास। अब देखिए, आगे आती है बात, ये है कुछ और बचे हुए एम्स, गोरखपुर से मदुरई, ये सारे हो जाते हैं अब यहां से आपके कंप्लीट लास्ट ईयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लास्ट में अगर हम देखें तो मदुरई में फर्स्ट राउंड में 4737 रैंक गया था और सेकेंड राउंड 5947। अब इसे देख के एक जनरल का बच्चा क्या सोचता है कि 6000 तक ही एम्स मिल सकता है। मैं कहता हूं आपका 10,000 रैंक है तो भी आप एम्स ले सकते हो, 11,000 रैंक है तो भी आप एम्स ले सकते हो। तरीका पता होना चाहिए। हमें स्टार्टिंग से अगर पता है कि हमें एम्स ही चाहिए और हमारा ये रैंक है, तो हमें थोड़ा खेलना पड़ेगा। क्या खेलना है? फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होती है, हम केवल एम्स ही भरें और छोड़ दें, नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मॉपअप है अभी हमारे पास। सीखना जरूरी है, मेरी किसी भी बात को ढंग से सुनिए। अगर आपका रैंक है 20,000, आपका रैंक है 18,000 और आप ऐसा कर रहे हैं, आप गलती कर देंगे। तो मेरी बात को ढंग से सुनना है, आपका क्या रैंक है और फिर आप कहां जा रहे हैं। गलती से 18,000 रैंक है, एम्स लिखा छोड़ दिया, मॉपअप एम्स लिखा छोड़ दिया, कोई कॉलेज नहीं मिला, बाद में हमको बोला सर आपने तो ये कहा था। ऐसा नहीं कह रहे हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है उनको कह रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हम अपनी पेड काउंसलिंग भी देते हैं, हम वीडियोस टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब करने को, कि हम टाइम टू टाइम आपको सिखाते रहेंगे चीज़ों को। ये देखिए, ये रैंक गया है ओबीसी में 5000, 6000, 6500 तक गया है। मैं कहता हूँ 12,000 तक भी आप ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस 7792, 12-13,000 तक आप रैंक ले सकते हो। एससी 47,000 और अच्छा खासा 80,000 तक ले सकते हो। 67,000 गया था राउंड 2 एसटी, लाख से ऊपर भी ले सकते हो, सीख लीजिए। अब मॉपअप राउंड की हम बात कर रहे हैं, कैसे मॉपअप राउंड में देखिए कॉलेजेस मिले। मॉपअप राउंड, ये रहा आपका मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में टॉप एम्स में सीट नहीं बचती है, सबसे पहली चीज आपको समझनी है। तो अगर आपका टॉप रैंक है तो आपको ये काम नहीं करना है। जैसे आपने देखा, दिल्ली सेकेंड राउंड के बाद आया ही नहीं, भुवनेश्वर आया ही नहीं, जोधपुर केवल एसटी में 62,000 तक गया, एक सीट बची, मिल गई किसी को, उसने छोड़ी होगी पहले। भोपाल आया ही नहीं। टॉप एम्स में
सीट नहीं रहती है मॉपअप तक। ये एक चीज आपने यहां से सीख ली, सेकेंड राउंड तक कंप्लीट हो जाती है, तो आप उस अकॉर्डिंग चलें। उसके बाद अब देखिए यहां पर एम्स पटना में 2900 रैंक पे मिला, 35,000, 1,12,000 एसटी में। अगर उस बच्चे ने मॉपअप तक वेट किया तो उसको फायदा मिला, लेकिन किसको मिला है वो भी देख लीजिए। अगर आप जनरल में हैं, 15,000 रैंक है, ऐसा कर रहे हैं, गलती कर देंगे। फिर मंगलागिरी 33,000, 7,000, 1,20,000 तक ये आपको दिख रहा है। अब आगे देखिए लास्ट, ये जो चीजें हैं इनको आपको समझना थोड़ा जरूरी है। जहां हम कह रहे हैं जनरल खत्म हो गया था 5,500-6,000 तक, लास्ट 11,000 तक भी मदुरई मिला है मॉपअप राउंड में जनरल को। कैसे कि इस बच्चे ने सेकेंड राउंड तक बहुत स्मार्ट चला, कोई कॉलेज मिला भी इसने छोड़ दिया और मॉपअप में वापस रजिस्ट्रेशन करवाया। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकेंड राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज की जगह एम्स ही डालिए। मॉपअप में सारे एम्स पहले डालिए, अगर आपको एम्स चाहिए सारे एम्स पहले डालिए और उसके बाद सारे कॉलेज डालिए, लेकिन आपका स्कोर सेफ वाला होना चाहिए। अनसेफ हुआ तो पता चलता है मॉपअप में कुछ भी नहीं मिला, ऐसा भी नहीं करना है। हालांकि कुछ तो मिल जाता है, लेकिन सेफ खेलना आना चाहिए, सीखिए उसे ही। 11,000 रैंक, ओबीसी में भी 11,981, 12,000 रैंक तक, 12,350 तक, 79,000, 80,000 तक हमने कहा था, और 1,18, 1,20 यानी कि आपको मिला है। तो तरीका क्या है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, कोई बच्चा है इस रैंक में आता है और उसको पता है कि हाँ पिछली बार इस रैंक तक मॉपअप में मिला था, उसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड राउंड में केवल एम्स भर देने चाहिए, बस कुछ मत करिए। मॉपअप में आते हैं, अब सारे एम्स ऊपर रखिए, टॉप एम्स से जो भी जिनमें सीट है वही आपके पास ऑप्शन आएगा, से लास्ट एम तक। उसके बाद सारे गवर्नमेंट कॉलेज लगाइए, क्योंकि मॉपअप में अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो स्ट्रे वैकेंसी में मॉपअप की ही सेम जो भी चॉइस फिलिंग है वो जाती है, नई चॉइस फिलिंग स्ट्रे में नहीं कर सकते। अब किसी बच्चे ने मॉपअप में केवल एम्स भर दिए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, भरा उसने और उसको कुछ मिला भी नहीं, तो स्ट्रे वैकेंसी में भी वही चीज कंटिन्यू जाएगी, ये एक दिक्कत हो सकती है। इसलिए सेफ तरीका क्या है, मॉपअप में आप सारे एम्स रखिए और नीचे सारे गवर्नमेंट कॉलेज लगा दीजिए। अब क्या होगा, अब आपने गवर्नमेंट कॉलेज लगाया तो चलो एम्स नहीं मिला, उसके नीचे का कोई गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी नहीं, उससे नीचे का वो भी नहीं, सबसे लास्ट का कुछ तो मिल जाएगा। यह है तरीका। तो प्रॉपर तरीके से हमको काउंसलिंग करनी है, कहीं गलती नहीं करनी है। इन चीजों को हमें समझना है कि एम्स भी हम ले सकते हैं थोड़ा रिस्क लेके, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं कि मैंने कहा 15,000 16,000 रैंक है, आपने जबरदस्ती में अच्छा कॉलेज भी छोड़ दिया। हमने ये भी किया लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे मॉपअप राउंड में उन्हें टॉप कॉलेजेस जैसे मद्रास टॉप कॉलेज, जैसे कोलकाता टॉप कॉलेज, अच्छे कॉलेज उन्हें मिले हैं, बेंगलोर टॉप कॉलेजेस भी मॉपअप में दिलवाए हमने ऐसे बच्चों को जिनका स्कोर कम था। कम का मतलब मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि 550 स्कोर था, 590 था, मैं कभी ये नहीं कहूंगा। और मैं कहूंगा ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको कह देते हैं कि हाँ आप इतने 1,000 रुपए दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग आपकी करवा देंगे, 25,000 सबमिट करिए। आजकल बहुत चल रहा है ऐसा, आपके पास कॉल आता होगा, हर साल आता है कई बच्चों का, और उन बच्चों के पैसे चल जाते हैं। बाद में वो मैसेज करते हैं सर हमारे साथ फ्रॉड हुआ। कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिलवा सकता, आप खुद के रैंक पे ही ले सकते हैं। आपका रैंक नहीं है, 550 नंबर है, 570 है, कोई कहता है दिला देंगे, कोई नहीं दिला सकता है। प्रॉपर काउंसलिंग से ही होगा जो भी होगा। प्राइवेट में अपनी साठ गांठ हो सकती है, वो भी थोड़ी बहुत कहीं पर, प्रॉपरली हर जगह नहीं। लेकिन गवर्नमेंट में तो एक भी सिंगल ऐसी सीट नहीं है जिसपे आप कह सकते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। टोटल काउंसलिंग से ही होता है, उसी से आपको एडमिशन मिलता है। अब लास्ट में हमने कहा, क्योंकि देखिए हमने कहा हम फ्री वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पिछले कई सालों से हम बना रहे हैं और फिर बनाएंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा, अगर आप पे नहीं कर सकते हैं कुछ भी, मैं तो कहता हूं आप काउंसलिंग सीखिए, खुद करिए। हमेशा हमने ये कहा है, कभी किसी के चक्कर में मत आइए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आपको हम पे कर सकते हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी है, और आप हमारे लास्ट राउंड तक हमारा ध्यान दीजिए, हमको हमारे रैंक के अकॉर्डिंग आप जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के देंगे। अभी से बाकी सारी चीजें भी हमको बताते जाएंगे, कट ऑफ्स भी बताते जाएंगे, चीजें डिस्कस भी करते रहेंगे। हमारी कोई क्वेरी होगी तो आप सॉल्व भी करेंगे। लास्ट राउंड तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको नीट काका जेई हमारा ऐप है, उस पर जाकर, या फिर हमारी वेबसाइट है www.collegekaka.com, वहां जाके हमारी पेड काउंसलिंग परचेज कर लेनी है। ऑलरेडी हमारा जो वीडियो पूरा कंप्लीट काउंसलिंग का गया है
उसमें हमने लास्ट में ये चीज़ बताई है कैसे आप परचेज कर सकते हैं, क्या डिस्काउंटेड प्राइस है, सब आप कर सकते हैं। फिर भी जो व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आता है, कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करके आपको लिख देना है नीट यूजी पेड काउंसलिंग। क्या क्या सर्विसेज होती हैं वो हम भेज देंगे आपको, कैसे परचेस कर सकते हैं वहीं पर भी भेज देंगे। हालांकि आप वो वीडियो देखें काउंसलिंग वाला जो हमारा है, आपको समझ में आएगा काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या राउंड होते हैं, किस तरह से सब कुछ होता है, तो वो भी आप करिए। फिर से कह रहा हूं, काउंसलिंग सीखिए, ठीक है, कोशिश करिए कि आप अपना पैसा बचाएं, काउंसलिंग सीखें, किसी फ्रॉडर के चक्कर में ना आए। कभी भी कोई पैसा लेकर के सीट दिलवा दे इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग को सीखना आपका काम है। आप अच्छे से काउंसलिंग करें, अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचे, और ऐसे कई वीडियोस इंफॉर्मेटिव कट ऑफ वाले बहुत सारे हम लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए जिससे आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें, कुछ मिस ना हो लास्ट राउंड तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज।